इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और यह प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया ESI प्रीलिम्स इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर वॉल्यूम 1 से लिया गया है। उसके अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे 100 प्रश्नों को, जो आगामी होने वाले 1 महीने बाद ESI से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक होगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देशी रियासतों के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। और कहता है कि देशी रियासत के आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, यह कथन गलत है और अन्य विकल्प सहायक संधि की विशेषताओं में सम्मिलित है। और साथ में यह विशेषता थी कि इन रियासतों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इलाहाबाद में विद्रोह के दबाने का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को मिला था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नल नील को। और कर्नल नील को इलाहाबाद में स्वतंत्रता संग्राम को दबाने का श्रेय प्राप्त था और यहाँ विद्रोही नेता लियाकत अली थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस समाचार पत्र में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत मिहिर। ऑप्शन बी कहता है कि भारत मिहिर सोम प्रकाश 2 प्रमुख अखबार थे जिन पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया और यह कानून अमृत बाजार पत्रिका के लिए लाया गया था। अगला प्रश्न है कि इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या फिर संपादित किया गया था। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता है और नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या हुआ था, तो नेशनल हेराल्ड। अगला प्रश्न है कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। बाल हत्या प्रथा बंगाल प्रेसिडेंसी में अधिक था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, बंगाल प्रेसिडेंसी में। और कहा जाता है कि बंगाल प्रेसिडेंसी और राजपूतों में यह प्रथा सर्वाधिक प्रचलित था और 1795 में बंगाल नियम 21 व 1804 में नियम 3 के तहत यह प्रथा रोकने का व्यापक प्रयास किया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी के साथ शामिल नहीं थे। तो गांधी जी के सहयोगी के साथ शामिल कौन नहीं थे, तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री कृष्ण सिंह गांधी के सहयोगी में शामिल नहीं थे। और श्री कृष्ण सिंह चंपारण में गांधी के साथ आंदोलन में शामिल नहीं थे। और शेष अन्य जैसे राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी और नहरी पारिक, ये सब शामिल थे। अगला प्रश्न कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया और यद्यपि इससे कोलकाता अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में कौन सही नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक बंद तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र का एक प्राकृतिक क्षेत्र होता है जिसमें क्षेत्र विशेष के सभी पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीवों शामिल होते हैं जो एक अपने पर्यावरण से आंतरिक क्रिया कर एक जैविक इकाई बनाते हैं। और पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र होता है और अन्य सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट कौन है, तो इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। कहता है कि जैविक हॉटस्पॉट से तात्पर्य जीवों के विविधतापूर्ण क्षेत्र से है और भारत में पश्चिमी घाट एवं पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट उष्ण स्थल के रूप में प्रसिद्ध है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एवं राज्य सही सुमेलित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बुक्सा, पश्चिम बंगाल। बुक्सा जो है वह पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह सही है। बाकी तीनों गलत है, ए बी सी। अगला प्रश्न है कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जल चक्र के संचालन में। और जल चक्र का संपूर्ण चरण में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। और उदाहरण के लिए बर्फ के द्रवीकरण और जल के वाष्पीकरण इत्यादि जो है यह सम्मिलित है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुनी यानी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वैशाली में। कहता है कि अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने स्त्री को संघ में प्रवेश की अनुमति दी और पहली भिक्षुणी प्रजापति गौतमी बनी, जो गौतम बुद्ध के मौसी थी। अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से मिलता है। त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से मिलता है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गंडक नदी से। और कहता है कि त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है और त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिम सीमा में पश्चिम चंपारण से निकलती है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन टी सी मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। कहता है कि भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान में पाई जाती है और इस क्षेत्र में दिन का तापमान काफ़ी उच्च होता है जबकि रात का तापमान काफ़ी निम्न होता है, जिसके कारण दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न कि बिहार में महिला साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार क्या था और क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा कि बिहार में महिला साक्षरता दर 2011 के जनगणना के हिसाब से 51.5% है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 51.5%। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत का लिंगानुपात 945/1000 माने 1000 पुरुषों पर 945 महिलाएं, यह सुमेलित नहीं है। भारत का लिंगानुपात 2011 के अनुसार 943 महिलाएं और 1000 पुरुष है, 945 नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इस दिन पृथ्वी सूर्य के दूरी सबसे न्यून होता है। 3 जनवरी उपसौर के दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे न्यून होता है और 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति में सूर्य एवं पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है कि तारे का रंग किससे प्रदर्शित करता है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ताप से तारे का रंग प्रदर्शित होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। कौन सा भूकंप तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एल तरंगे। भूकंप के दौरान 3 प्रकार के भूकंपीय तरंग उत्पन्न होते हैं, पी, एस और एल, और इन तरंगों में सबसे विनाशकारी एल तरंग को माना जाता है और एल तरंगों का सरफेस वेव या फिर लब वेव कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। इसका सही सुमेल को चुनना है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मैगिनोट रेखा, फ्रांस और जर्मनी से। और ऑप्शन ए में दिया गया रेड क्लिफ भारत और चीन। ऑप्शन ए जो है रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान होगा, भारत और चीन नहीं होगा। और दूसरा में दिया गया डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान डुरंड रेखा से संबंधित है। और तीसरा है मैगिनोट रेखा, यह फ्रांस और जर्मनी से संबंधित है, सही उत्तर सी होगा। और डी में दिया गया हिंडनबर्ग रेखा, फ्रांस और बेल्जियम। हिंडनबर्ग रेखा जो है वह जर्मनी और पोलैंड से है, फ्रांस और बेल्जियम नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि किसी पेड़ के आयु ज्ञात की जा सकती है। किसी पेड़ का आयु कैसे ज्ञात करते हैं। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इसके तने के वलयों की संख्या को गिन करके।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वह सबसे लंबी है। और एंडीज दक्षिण अमेरिका के पर्वत श्रृंखला है जो विश्व के सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। और विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय है। अगला प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। वह संख्या क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह संख्या 25 होगा। अगला प्रश्न है कि दो व्यक्तियों के आय के अनुपात 5:3 है जबकि उसके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक का आय कितना होगा, इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 4000 और 2400। अगला प्रश्न है कि एक समलंब के सीमांत या मैथ का प्रश्न है तो इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 48 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए और इस चुनाव में करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 10,000। अगला प्रश्न है कि अप्रैल माह में किस दूर का सफल परीक्षण किया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान ने सैन्य उपग्रह नूर का सफल परीक्षण किया है। ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है और इसका नाम नूर है। इसे केंद्रीय रेगिस्तान से 22 अप्रैल को छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को पेटा का हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नवीन पटनायक को। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और कहता है कि कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान पशुओं को खिलाने के लिए नवीन पटनायक ने राहत कोष में 54 लाख आवंटित किए जिस कारण पेटा ने यह सम्मान प्रदान किया। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किन दो देशों के मध्य संप्रीति 2020 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और बांग्लादेश। कहता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच 3 फरवरी से 16 फरवरी 2020 के बीच संप्रीति युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया और इस युद्धाभ्यास का आयोजन मेघालय के उमरोई में किया गया था। अगला प्रश्न है कि 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था। 22 अप्रैल 2020 का पृथ्वी दिवस का थीम था ऑप्शन सी, क्लाइमेट एक्शन। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा क्लाइमेट एक्शन। वर्ल्ड अर्थ डे हर साल विश्व भर में 22 अप्रैल को मनाया जाता है और पहली बार अर्थ डे 1970 में मनाया गया था और 2020 में इसका थीम था क्लाइमेट एक्शन रखा गया था। अगला प्रश्न है कि 26 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा कराया गया। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। 26 मार्च को सऊदी अरब की अध्यक्षता में आयोजित किया गया G20 सम्मेलन इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था। अगला प्रश्न है कि मार्च 2020 में कौन सा देश डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू देश अंधेरा आसमान राष्ट्र यानी डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना और यह दक्षिण प्रशांत महासागर के छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। और डार्क स्काई रात्रि के समय वातावरण को संभावित रूप से अंधेरा रखना है। अगला प्रश्न है कि किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत का पहला वैश्विक हाइपरलूप पौड स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास के द्वारा। कहता है कि मद्रास का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हाइपरलूप के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए भारत के पहली वैश्विक हाइपरलूप पौड के स्पर्धा में आयोजन भारतीय हाइपरलूप पौड स्पर्धा के रूप में जुलाई 2020 में होना था। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ।
इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 120वां। कहता है कि हेरिटेज फाउंडेशन एवं द वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ और भारत को 120वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न कि एटीएम से निकासी पर ओटीपी सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एसबीआई। एटीएम से निकासी पर ओटीपी का सुविधा देने वाला भारत का पहला बैंक एसबीआई बना है और एसबीआई की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी तथा इसे वैधानिक मान्यता 1992 में दिया गया था और वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं। अगला प्रश्न है कि सारेक्स यानी सर्च एंड रिसर्च एक्सरसाइज भारतीय तटरक्षक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गोवा में। ऑप्शन डी गोवा में होगा। कहता है कि मार्च 2020 में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय तटरक्षक अभ्यास यानी सारेक्स 2020 का आयोजन गोवा में किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने देश भर में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं को डिलीवरी में लगे प्रत्येक व्यक्ति को ई पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप प्रज्ञान शुरू किया? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड राज्य। कहता है कि झारखंड सरकार ने ई पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप प्रज्ञान शुरू किया था। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल में से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 साल। कहता है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में एक अहम फैसले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल लागू कर दिया और अब प्रदेश में 15 साल से रह रहे नागरिक इस डोमिसाइल के हकदार होंगे और जिन बच्चों ने 7 वर्ष तक प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की है और 10वीं या 12वीं कक्षा की परीक्षा दी है वे भी डोमिसाइल के हकदार होंगे। अगला प्रश्न है कि दुनिया में एलपीजी उपभोक्ता के मामले में भारत का स्थान क्या है? इसका उत्तर क्या होगा? दुनिया में एलपीजी के उपभोक्ता के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा। कहता है कि एलपीजी उपभोक्ता के मामले में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है जबकि पवन ऊर्जा के मामले में भारत चौथा स्थान रखता है। अगला प्रश्न है कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किसे प्रदान किया गया था? 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 का इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अकितम अच्युतम को और यह पुरस्कार 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकितम अच्युतम नबुंदरी को प्रदान किया गया था। ये मलयालम कवि है और इससे पूर्व 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि आईएमएफ के अनुसार 2020 तक दुनिया का सबसे तेजी से विकसित करने वाला देश कौन है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गुआना। गुआना जो है आईएमएफ के अनुसार 2020 तक दुनिया का सबसे तेजी से विकसित करने वाला देश का राजधानी जॉर्ज टाउन है। गुआना का राजधानी जॉर्ज टाउन है। अगला प्रश्न है कि हिमालय प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग हिमालय प्रदेश में स्थित रोहतांग सुरंग जो है उसका नाम निम्न में से किसके नाम पर रखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। और कहा जाता है कि रोहतांग सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल टनल रखा गया है। अगला प्रश्न है कि 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन को। इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन को 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2019 में किस राज्य ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के लिए कड़ी सजा हेतु दिशा बिल को मंजूरी दी है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। कहता है कि आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध के लिए कड़ी सजा के प्रावधान हेतु दिशा बिल को पारित कर दिया है। अगला प्रश्न है कि अर्ली इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? अर्ली इंडियंस पुस्तक के लेखक इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टोनी जेसेफ।
अर्ली इंडियन पुस्तक के मशहूर लेखक टोनी जोसेफ है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में प्रवासी पक्षियों के लिए पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? यह स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमुई में। बिहार के जमुई स्थित नागी नकटी पक्षी विहार में बिहार का पहला प्रवासी पक्षियों के विश्व स्तरीय अध्ययन केंद्र खोला जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभाओं के अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन योजना। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अगस्त 1946 को। कहता है कि 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है कि संसदीय सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी। पहला सामूहिक उत्तरदायित्व और दूसरा दोहरी सदस्यता और तीसरा गोपनीयता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर क्या होगा? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। कथन एक है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। और दूसरा कथन में कहता है कि राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और दो दोनों, एक और दो दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 54 संबंधित है। अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है? इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। राष्ट्रपति के निर्वाचन से अनुच्छेद 54 संबंधित है। अगला प्रश्न है कि किसी राज्य के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल के प्रति। किसी राज्य के प्रति मंत्री व्यक्तिगत रूप से उस राज्य के राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, राज्यपाल के प्रति। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन गलत है? इसका कथन एक में दिया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्षता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और कथन 2 में कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। और ऑप्शन सी में कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्य का वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से प्राप्त होता है। और कथन डी में कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या फिर सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि को दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से प्राप्त दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों में विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को पहचान करना है। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। एक में कहता है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, और 3 में कहता है कि इसकी पूर्व नियुक्ति नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है? इसका उत्तर क्या होगा?
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 44वां। कहता है कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित से कौन आरबीआई के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। 1 में है वैधानिक तरलता अनुपात और 2 में है नगद आरक्षित अनुपात और 3 में है खुले बाजार की क्रियाएं। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। कहता है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी NK सिंह समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और 1965 में गठित CACP कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत में MSP और खरीद मूल्य के गणना के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मछली उत्पादन से। मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लंदन में कर्जन वाइली की हत्या का किसने किया था। लंदन में कर्नल वाइली की हत्या, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मदन लाल ढींगरा। 1909 को लंदन में क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली को भारत सचिव मार्ले सलाहकार की हत्या कर दिया था। अगला प्रश्न है कि सीता अध्यक्ष का संबंध किससे है। सीता अध्यक्ष का संबंध, इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भूमि कर विभाग। भूमि कर विभाग से संबंधित है सीता अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किससे मिलता है। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रजत रंगनी में मिलता है कश्मीर के सजीव वर्णन का इतिहास। अगला प्रश्न है कि सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने किया था। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बलबन के द्वारा। कहता है कि बलबन ने राज दरबार में सिजदा का मतलब है कि घुटने पर बैठ करके झुकना, और पैबोस के मतलब है कि सुल्तान के पाँव को चूमना, जैसे कि ईरानी प्रथाओं की शुरुआत किया गया था और यह शुरुआत बलबन के द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उत्तबी कौन था। उत्तबी कौन था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक इतिहासकार था उत्तबी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इतिहासकार, और महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है कि इक्ता प्रथा को आरंभ किसने किया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए में कहता है कि शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, और दूसरा ऑप्शन में कहता है कि शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया, और तीसरा ऑप्शन कहता है कि शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, और चौथा ऑप्शन कहता है कि शेरशाह के द्वारा भूमि के पैमाने से तो सन की डंडी सिकंदरी गज को प्रयोग किया गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी शेरशाह का मकबरा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि शेरशाह का मकबरा दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि घोड़े को दागने की प्रथा किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा घोड़े को दागने की प्रथा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बहलोल लोदी।
दिल्ली सल्तनत में सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक था बहलोल लोदी, जो 1451 से लेकर के 1489 तक शासन किया बहलोल लोदी ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था और 1831 में इसका खोज किया गया। और केंद्रक में निम्न पदार्थ पाए जाते हैं। केंद्रक में जैसे प्रोटीन 70% और फास्फोलिपिड 3 से 5% और डीएनए 10% और आरएनए 2 से 3% पाया जाता है केंद्रक में। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेना में। हरे पौधे के क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है, जबकि प्रकाशित अभिक्रिया स्टोमा में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है कि हेलोफाइट्स होता है। हेलोफाइट्स क्या होता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वे पौधे जो लवण वाले मिट्टी में उगते हैं उसको हेलोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, AB रक्त ग्रुप में, AB ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है और O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, PCR टेस्ट, रीपा टेस्ट, करपास टेस्ट और एलिसा टेस्ट, ये एड्स के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी उपयुक्त में सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइबोफ्लोविन जो है वह बेरी रोग, और इसके बारे में कहा जाता है कि विटामिन B1 थायमिन के चलते बेरी रोग होता है, न कि राइबोफ्लोविन के चलते। और विटामिन B2 राइबोफ्लोविन होता है विटामिन B2 के चलते, और बेरी रोग होता है विटामिन B1 के चलते। अगला प्रश्न है कि ट्रिपल वैक्सीन यानी DPT में कौन सा एक नहीं है? ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीलिया जो है वह नहीं है। कहता है कि ट्रिपल वैक्सीन यानी DPT यह वैक्सीन डिप्थीरिया, पार्ट्यूसिस या फिर कुकर खांसी या फिर टिटनेस को रोकथाम हेतु दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि अल्फा कण किसका द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है और इसके आवेश बराबर होते हैं? अल्फा कण, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 प्रोटॉन के। अल्फा कण 2 इकाई धन आवेश एवं 4 इकाई द्रव होता है। इसे हीलियम से व्यक्त किया जाता है और इसके 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है और इसके आवेश 2 प्रोटॉन को खपत होता है। अगला प्रश्न है कि 10 के पावर 9 के लिए क्या प्रत्यय प्रयुक्त होता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिग्गा। गिग्गा जो है वह 10 के पावर 9 से सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय गतिकी नियम से। कहता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है और F बराबर ma बराबर बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों के प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ती है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, बढ़ती है।
और अर्धचालकों के विद्युत चालकता चालकों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है और तथा सुचालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन ये सब अर्धचालक है और इसको गर्म करने पर इसकी चालक बढ़ती है। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेड ने जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के परितः एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इसी परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं और इसका खोज 1812 ईस्वी में ऑस्ट्रेड ने किया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होता है? इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोलेनियम का। पोलेनियम पीओ रेडियोधर्मी व अस्थायी होता है। सभी ज्ञात तत्वों में इसके सर्वाधिक यानी 27 समस्थानिक पाए जाते हैं। अगला प्रश्न कि हाइड्रोजन के जलाने से क्या बनेगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी। कहता है कि हाइड्रोजन को जब हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो पानी बनता है और 2H2 + O2 2H2O यानी जल बनता है। अगला प्रश्न है कि ग्रेफिन होता है, ग्रेफिन क्या होता है? इसका उत्तर क्या होगा? तो ग्रेफिन ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेफिन जो है वह कार्बन का अपरूप है और यह सबसे पतला पदार्थ है जो कि वंचित कार्बन परमाणु को एक परमाणु के बराबर पतली झिल्ली होती है और यह कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। अगला प्रश्न है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 जून को। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सुमेलित करें, यानी मिलान करना है। पहला में दिया गया है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान। पहला ऑप्शन में दिया गया प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका हो जाएगा गांधीनगर। और दूसरा में राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? इसका हो जाएगा पणजी में। और तीसरा है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, इसका हो जाएगा मैसूर में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। और चौथा है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 4, 2, 3। अगला प्रश्न है कि फ्री स्टाइल एंड डॉल्फिन किक शब्द किस खेल से संबंधित है? फ्री स्टाइल और डॉल्फिन, फ्री स्टाइल और डॉल्फिन किक किससे संबंधित है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, तैराकी से। तैराकी से संबंधित नाम होगा फ्री स्टाइल, डॉल्फिन किक, बॉडी रोल आदि शब्द तैराकी से संबंधित है। अगला है कि अचंता शरथ कमल का संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से अचंता शरथ कमल भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है कि महामन्ना के उपनाम से किसे जाना जाता है? महामन्ना के उपनाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। और कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जानते हैं। और जयप्रकाश नारायण ऑप्शन में सी में है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेंकटरमन रामकृष्णन। कहता है कि वेंकटरमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और एस चंद्रशेखर यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और BS नायपाल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में और हरगोविंद खुराना को
1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के सचिव किसको नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा HBR अयंगर को। कहता है कि HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 312। संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में उपबंध दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वे किस राज्य के रहने वाली है? शिवांगी स्वरूप किस राज्य के रहने वाली है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार के। भारतीय नौसेना के पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप मूल रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाली है। उन्होंने कोच्चि केरल के प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कोच्चि केरल से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। अगला प्रश्न है कि अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत विश्व FDI प्राप्तकर्ताओं के किस स्थान पर है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9वां स्थान पर। अंकटाड द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत विश्व में FDI के 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा और 2019 में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $51 मिलियन रहा। अगला प्रश्न है कि डिक्शनरी.com किस लिखित शब्द को 2019 में वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि किस भाषा को दिसंबर 2019 में राज्यसभा में पहली बार बोला गया? इसका उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाली भाषा को। कहता है कि BJD सदस्य सरोजनी हेम्ब्रल ने 6 दिसंबर 2019 को शून्यकाल के दौरान लोक महत्व से जुड़ा मुद्दा संथाली भाषा में उठाया था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में सबसे पहले पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा में। सबसे पहले पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला राज्य हरियाणा है और वर्ष 2019-20 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड को पशुपालन एवं मछली पालन से भी जोड़ा गया है। इस टेस्ट सीरीज के और वीडियो को देखने के लिए हमारे प्ले लिस्ट में जाएं, वहां आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।